कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B का पार्ट 6। हमने पार्ट 5 में हमने 7 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या कितनी दी गई है? 50 दी गई है। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे अगर 50वां पद अगर आप निकालेंगे 50वां पद, तो 50वां पद बराबर आपका दिया गया है 106। ठीक है, और 50वां पद की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 और d, ये आपका फॉर्मूला होता है बराबर जो 106 है। अब 50वां पद यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो आप लिखेंगे a प्लस 50 माइनस का 1 और d तो वैसे रहेगा क्योंकि d की वैल्यू हमको पता नहीं है, और ये 106 के बराबर है। ठीक है, 50 में से एक जाएगा, a प्लस का 49, d बराबर आपका हो जाएगा 106। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका तीसरा पद जो है वो 12 है। अब आप तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद 12 है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 3 माइनस 1 और ये d बराबर किसके हैं, 12 के। ठीक है, a प्लस का ये 3 है। ठीक है, अब आप 3 में से 1 को घटाएंगे तो a प्लस का 2 d हो जाएगा बराबर आपका 12। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब जब आप समीकरण सेकेंड निकाल लेंगे तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, a प्लस का 49d बराबर 106 है और a प्लस का 2d बराबर 12 है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर। ठीक है, घटा लीजिए इसको, जो प्लस है उसको माइनस कर लीजिए और जो माइनस है उसको प्लस कर लीजिए। तो तीनों प्लस में है तो तीनों को आप माइनस कर लेंगे। ओके, प्लस माइनस आपस में ये कट जाएगा। 49 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा कितना, 47d बराबर। अब 106 में से आप जब 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पे आपका 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 10 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब आप d बराबर निकालेंगे तो ये आपका 94 बटा में 47 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब आप 47 से इसको काट देंगे 2 बार में। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 और 1 9। ठीक है, तो d बराबर जो है आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, जब d की वैल्यू 2 निकाल लेंगे तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। ठीक है,
रख लीजिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान। समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस 49d, तो a प्लस 49 तो ऐसे रहेगा और d का मान कितना है 2 बराबर 106। अब आप 49 में 2 का गुना कराएंगे तो a प्लस का 2 9 18, 2 चौको 8 और 1 9 बराबर 106। ठीक, तो a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 106 माइनस का 98 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो a बराबर आपका 98, 106 में से आप 98 को घटाएंगे बचेगा कितना आपका 98, 6 और ये 2 8 बचेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपने a और d का मान तो निकाल लिया, लेकिन हमसे a और d का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका 29वां पद क्या होगा। अब आप निकाल लीजिए 29वां पद। 29वां पद, तो 29वां पद बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस का n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 29 माइनस का 1 और d का मान कितना आया है 2। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 8 तो ऐसे रहेगा प्लस 29 में से 1 को घटाएंगे बचेगा कितना 28 गुना में 2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आप इसमें 2 का गुना करा देंगे तो ये बराबर 8 प्लस का 2 8 16, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, तो 56 में आप 6 को 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 6 14 और 5 और 1 6 64। ठीक है, तो अब आप लिख लेंगे अतः 29वां पद 64 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा क्वेश्चन। जहाँ आपको क्वेश्चन समझ में ना आए आप वहाँ से वीडियो को बैक करिए और फिर उसको दोबारा देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नौवां का ये देखेंगे। ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन 11 8 5 2, 11 8 5 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है डॉट डॉट। ठीक है, इसके आगे बोला है कि जो इसमें का एक पद समांतर श्रेणी का एक पद -150 है, यानी कि an की जो वैल्यू है ना -150 है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हल लिख लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये हो गया आपका d। ठीक है, अब d की बात करें तो d निकालने के लिए आप क्या करते हैं a2 में से a1 को माइनस करते हैं। अगर a की बात करें तो a आपका 11 है। ठीक है, और d अगर आप निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस का a1 इक्वल टू, अब a2 कितना है 8 है, माइनस करेंगे 11 को आएगा कितना -3। ठीक है, तो आपका जो a2 का d की वैल्यू होगी वो -3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं सारे मान को। en का मान 150 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस का n हमको निकालना है n-1 और d का मान कितना रखेंगे -3। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब आप इस 11 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n-1 और ये आपका इंटू -3। ठीक है, अब ये माइनस का 150 और ये माइनस का 11, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, कितना होगा ये आपका 1
5 और 1 6 और ये आपका 1, ठीक है। अब ये देखिए इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में चला आएगा, ठीक है, बराबर n-1। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे अगर, तो नहीं, ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब ये बताइए जब ये बटे में आएगा ऐसे, ठीक है, अब इस आप 1 को जब इधर भेजेंगे, अगर n की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 161 बटा में 3 प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ n की वैल्यू निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही है, ये एक पूर्ण संख्या बनी नहीं रही है। अगर आप यहाँ से इसका एलसीएम भी ले लेते हैं तो n इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 एकम 161 प्लस का 3 एकम 3 बटा में 3, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 164 बटा में 3। अब ये 3 से तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा ना, तो जब ये कटेगा नहीं तो ये एक पूर्ण संख्या बनेगा नहीं, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगा तो इसको आप समांतर श्रेणी का पद नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब आप लिख लेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, ठीक है। इतना आप लिख लेंगे और यहीं पे आप आंसर कर देंगे, ठीक है, बस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 76, 72 और 59, 64 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। 9वां का बी देखिएगा, 76, 72, 68 और 64 का कौन सा पद जो है वो शून्य है, यानी कि ए एन की जो वैल्यू है ना ये शून्य है, ठीक है। सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ए बराबर आपका 76 और डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू 72 माइनस का A1 यानी कि 76, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है, -4 आ जाएगा। अब आप जब डी की वैल्यू -4 निकाल लेंगे तो अब आपको निकालना क्या है nवां पद, ठीक है, nवां पद हमको निकालना है। तो nवां पद बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 और ये आपका d, ठीक है। अब nवां पद पूछ ही रहा है हमसे, तो nवां पद कितना है 0 है, बराबर a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 76 प्लस का n-1, तो n की वैल्यू तो हमको निकालनी है ना, n लिख लेंगे -1 और d की वैल्यू -4, ठीक है। अब देखिए ये 76 जब इधर आएगा तो माइनस का 76 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये देखिए -4 जब इधर आएगा तो बटे में चला आएगा ना, तो ये -4 बटे में चला, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो बटे में चला आएगा, बराबर n-1। 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 9 36, हाँ कट जाएगा माइनस से माइनस, और 4 एकम 4 और 4 9 36 बराबर n-1। अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 प्लस का 1 यानी कि n बराबर 20, ठीक है। तो ये ही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 20वां पद जो होगा वो शून्य होगा, n की वैल्यू पूछा है ना हमसे, पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा पद शून्य होगा, तो जो 20वां पद होगा ये आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 9वां का सी देखेंगे, ठीक है बच्चों। 9वां का सी आपका दिया गया है 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है, चलिए देख लेते हैं। चार 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है, ठीक है,
104 पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका कौन सा पद जो है वो 104 है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे हल। और अगर बात करें हम ए की तो ए बराबर 4 हो जाएगा। डी की बात करें तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू 9 है, माइनस का A1 यानी कि 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है बच्चों, और जो AN दिया गया है, AN की बात करें तो AN आपका लास्ट पद दिया गया है 104, तो आप लिख लेंगे AN बराबर 104। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए क्योंकि हमसे nवां पद पूछा है। nवां पद बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिएगा A प्लस N माइनस 1 और ये आपका D। ठीक है, तो A प्लस A की वैल्यू 4 प्लस का N की वैल्यू हमको निकालनी है -1 और D की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। ठीक है, 5 लिख लेंगे। और हाँ, AN बराबर 104 भी दिया गया है, इसको नहीं भूलेंगे, ये लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखिएगा। अब ये 5 का इधर गुना हो रहा है। ठीक है, पहले आप इस 4 को इधर भेजिए, तो ये आपका 104 माइनस का 4 हो जाएगा बराबर N माइनस 1 और ये गुना में 5 है। ठीक है, 104 में से 4 को घटाएंगे, बचेगा कितना, 100 बराबर N माइनस 1 और ये 5 जो गुना में है इधर आएगा तो बटे में चला आएगा। ठीक है, तो जब N की वैल्यू निकालेंगे 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना में 10 और ये 0। N बराबर कितना हो जाएगा आपका, N माइनस 1 बराबर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 20 हो गया। अब आगे देखिए, इस 1 को जब इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो N बराबर 20 प्लस का 1, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बिल्कुल ने 9 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ग्यारहवां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप हल लिख लीजिए। ठीक है, अब आप लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। ठीक है, आप ए मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा। आगे सर्वांतर मान निकालेंगे और सर्वांतर जो है इसको आप डी मान लेंगे। ठीक है, सर्वांतर को डी मान लेंगे। अब आगे बोला है कि जो 11वां पद है ना श्रेणी का वो 38 है, तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी का 11वां पद बराबर 38 है। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो 11वां पद है वो 38 है। ठीक है, अब आप ए एन निकालेंगे। ए एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और ये आपका डी। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना दिया गया, 38 लिख लीजिए बराबर ए की वैल्यू नहीं पता है, आप ए ही लिखेंगे प्लस एन की वैल्यू क्या करेंगे आप, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें दिया गया है 11 माइनस का 1 और ये आप डी लिख लेंगे। तो ये आपका 38 बराबर ए प्लस का 10 डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब आप आगे देखिएगा। अब आप अगला निकालेंगे तो 16वां पद आपका दिया गया है, तो लिखेंगे श्रेणी का 16वां पद 73 दिया गया है। ठीक है, तो 73 लिख लेंगे। श्रेणी का 16वां पद जो है वो 73 है। अब आगे देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 दी गई है, तो 16 माइनस का 1 कर देंगे और डी को वैसे लिख लेंगे बराबर कितना है, 73 है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये ए प्लस ए वैसे रहेगा
प्लस 16 में से 1 जाएगा 15 और ये डी बराबर कितना हो जाएगा 73। अब आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 10D बराबर 38। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकंड है, ठीक है। अब आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करके देखिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ए प्लस का 10D बराबर 38 और ये ए प्लस का 15D बराबर 73। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने पर, ठीक है। तो घटा के देखिए, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, ये आपका आपस में कट जाएगा। 10D को घटाएंगे 15D में से तो माइनस का 5D बच जाएगा बराबर -73 में से 38 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3 और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये D बराबर अगर आप निकालेंगे तो -35 बटा में माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो आपकी जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7, ठीक है बच्चों। अब जब आप D की वैल्यू निकाल लेंगे तो अब आपको निकालना क्या है, A की वैल्यू निकालनी है। चलिए A की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में D का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ए प्लस 10D, 10 गुना में 7 बराबर 38। तो ए प्लस का 70 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा, ठीक है। 10 आते 70, 70 को इधर भेज देंगे तो ए बराबर आपका होगा 38 माइनस का 70। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 70 में से 38 को घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस का 32। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस की 32 आएगी। लेकिन हमसे ना ए की वैल्यू पूछा और ना हमसे डी की वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा है कि श्रेणी का 31वां पद क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। श्रेणी का 31वां पद बराबर, ठीक है, ए प्लस n-1 और ये डी। तो ए की वैल्यू -32 प्लस का n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 31 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 7, गुना में 7 है तो बराबर माइनस का 32 तो वैसे रहेगा, प्लस का 31 में से 1 को घटाएंगे 30 हो जाएगा, ठीक है, गुना में 7। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 7 या 21 यानी कि 210। अब आप इसमें से इसको 210 में से 32 को घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 20, 20 में से 3 जाएगा 17, 178। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। बस सार्वांतर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है। उसके बाद सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इतना निकाल लेंगे। अब आगे बोला है कि श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद हमसे पूछा है और फिर हमसे 10वां पद पूछा है, ठीक है। किसी श्रेणी 10वें पद से 7 अधिक है। तो चलिए पहले आप 17वां पद निकाल लीजिए।
श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस, यानी कि 17 माइनस का 1 और ये डी। ठीक है, तो ये आपका ए प्लस का 16 डी हो जाएगा। ठीक है, अब आप श्रेणी का 10वां पद पूछा है, 10वां पद निकालिएगा। 10वां पद बराबर ए प्लस का 10 माइनस का 1 और ये आपका डी, तो ये आपका ए प्लस का 9 डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ये कि जो इस किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए प्लस का 16 डी बराबर ए प्लस का 9 डी। तो देखिए ये 17वां पद है और ये आपका 10वां पद है। ठीक है, तो 17वां पद जो है ना ये इससे 7 अधिक है, ये अधिक है, तो आप अधिक किसको करेंगे, इसमें 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने समीकरण पढ़ा था तो हमने बताया था आपको ये चीज़। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आप इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए से ए कट रहा है। ठीक, अब ये 9 डी जो है आप इसको 16 डी के पास भेज देंगे, माइनस का 9 डी हो जाएगा बराबर 7। ठीक है, अब आप 16 डी में से 9 डी को घटाएंगे, बचेगा कितना, 7 डी बराबर 7। तो डी बराबर 7 बटा में 7, 7 से 7 कट जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपका 1 आएगा ना यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे बस सर्वांतर ही तो पूछा है ना क्वेश्चन। कल हमने 11 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, पार्ट 6-7 में हमने 11 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद जो है वो 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन आप 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना प्रथम पद ए। ठीक है, उसके बाद आप सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर, तो ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अब आप ए और डी निकाल लेंगे। इसमें दिया गया है कि जो mवां पद है ना वो आपका है 1/n। ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता है कि ए प्लस, जब mवां पद बोला है तो n-1 होता है, लेकिन हम लिखेंगे m-1। ठीक है, और ये आपका डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/n। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप nवां पद निकालेंगे, nवां पद बराबर क्या है, 1/m। ठीक है, तो nवां पद फॉर्मूला होता है ए प्लस, अब nवां पद पूछा है तो n-1 और ये आपका डी बराबर 1/m। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये होगा ए प्लस m-1 इंटू डी बराबर क्या है, 1/n। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड देखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब आप इन दोनों को घटा देंगे, घटाने पर, ठीक है, घटा लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ये आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये आपका आपस में कट जाएगा, ए से ए आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, m-1 इंटू डी, और ये माइनस का आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस का 1/m। क्लियर। अब आगे देखिएगा, इसमें भी डी और इसमें भी डी, आप डी को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, बचेगा m-1 और ये माइनस
n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बराबर, अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा एम एन, ठीक है। m का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो m माइनस का n हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, d और ब्रैकेट में m माइनस n इक्वल टू m माइनस n डिवाइड बाई m n। अब देखिए, अब आप इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगा, ठीक है। अब आप इसको बटे में ला करके काटिए या फिर डायरेक्टली यहीं से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d बराबर 1/m(n), ठीक है। तो ये तो आपका पहला प्रूव हो गया, ठीक है, ये जो है आपका पहला प्रूव हो गया। अब आप अगला देखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, आगे बोला है क्या क्वेश्चन में, जो प्रथम पद है वो आपका कितना आना चाहिए, सिद्ध करो कि mnवा पद एक होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको d की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख करके आप a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप d का मान रख लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस m माइनस वन, a प्लस m माइनस वन और d का मान कितना आया है 1/m(n) बराबर 1/n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे देखिएगा, अब आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप a प्लस का, अब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m हो जाएगा और इसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे m/mn माइनस का, अब देखिए 1/mn बराबर क्या होगा 1/n। यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखिए, यहाँ से देखेंगे कि क्या जो है आपस में कट जाएगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ m से m कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा a प्लस 1/n माइनस का 1/mn बराबर 1/n, ठीक है। तो ये आपका ये प्लस में और इधर भी प्लस में आपस में कट जाएगा 1/n और ये आपका 1/n आपस में कट जाएगा। अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर कितना आएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो 1/mn, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है क्वेश्चन में। अब आगे आपसे पूछा है कि इसका जो mnवा पद है ना वो एक आना चाहिए, आपको ये प्रूव करना है कि mnवा पद एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अब आप आगे लिखेंगे mnवा पद, ठीक है, mnवा पद आप निकाल रहे हैं। अब तो mnवा पद बराबर आपका क्या होगा a प्लस mn माइनस का 1, ठीक है, और ये आपका इंटू d, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/mn प्लस का mn माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है इंटू 1/mn, यही आया है। अब देखिए, अब आप इसका इसके साथ गुना करेंगे, करके देख लीजिए 1/mn प्लस का, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर निकालें तो ये इसका जब इसके साथ गुना करेंगे तो mn हो जाएगा ना, और ये माइनस 1/mn, ठीक है। अब ये माइनस का mn और ये प्लस का mn और ये नीचे mn और ये ऊपर mn कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा ना। तो यही आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तेरह नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल है तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ में 8वें पद और अंत में 8वें पद का योग ए प्लस एल होगा। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप प्रथम पद निकाल लीजिए, ठीक है। लिखेंगे प्रथम पद ए, और आपसे पूछा है सार्वांतर, आपसे पूछा नहीं है लेकिन आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। सर्वांतर जो है ये डी है, फिर अंतिम पद बोला है तो अंतिम पद जो है ये आप एल लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद बोला है कि आरंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पद, ठीक है। तो आप लिखेंगे आरंभ से 8वां पद। तो जब आरंभ से 8वें पद की बात करेगा तो ये आपका होगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा। अब आप अंत से 8वें पद की बात किया है, अंत से 8वां पद, ठीक है। अंत से बात कर रहा है यानी कि एल होगा, ठीक है। एल माइनस, क्योंकि हम माइनस ही तो करेंगे ना, उसके बाद आर हो जाएगा, ठीक, माइनस का 1 और इंटू डी, इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग बोला है ना, हमसे बोला है कि इन दोनों का योग जो होगा ए प्लस एल होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड का योग, ठीक है। योग की बात कर रहा है यानी कि ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, दोनों का योग पूछा है। अब देखिएगा यहाँ पे ये माइनस प्लस का आर माइनस 1 और डी है और ये आपका माइनस का है, तो ये आपका आपस में कट जाएगा, ठीक है। ये डी भी कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, ए प्लस एल ही बच रहा है ना, तो आप लिखेंगे ए प्लस एल, प्रूफ। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज देखेंगे 14 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दिखा देते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। आपको ए एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप पहला पद और सार्वांतर निकालेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे माना प्रथम पद ए होगा, ठीक है, और सार्वअंतर ये डी हो जाएगा, ठीक है। सार्वांतर आप डी मान लेंगे। फिर आगे अब बोला है कि श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 4 है, ठीक। श्रेणी का तीसरा पद बराबर 4 है, ठीक है। तीसरा पद बोला है यानी कि अब आप एन की जगह पे 3 रख सकते हैं ना, लिखेंगे ए प्लस एन यानी कि 3 माइनस का 1 और ये डी वैसे रहेगा बराबर 4, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, फॉर्मूला तो रोज़ बताते हैं, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली क्वेश्चन को पुट कर दिया है। तो देखेंगे ए प्लस 3 में से एक जाएगा 2, डी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप समीकरण सेकंड देखेंगे। अब आगे बोला है कि 9वां पद जो है वो -8 है, तो लिखेंगे श्रेणी का 9वां पद, 9वां पद कितना दिया है -8, ठीक है बच्चों। -8 दिया है श्रेणी का 9वां पद। अब जब 8 दिया है तो आप लिखेंगे ए प्लस का 9 माइनस का 1 और ये डी बराबर माइनस का 8, ठीक है। अब ए प्लस 9 में से एक जाएगा 8
डी बराबर -8, इसको आप सेकंड मान लेंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a + 2d बराबर 4 और ये a + 8d बराबर -8, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, तो ये आपका आपस में a और a कट जाएगा प्लस माइनस। अब -8 में से 2 को घटाएंगे, माइनस का 6d हो जाएगा बराबर ये 8 और 4 12 हो जाएगा। अब देखिए जब d का मान निकालेंगे तो 12 बटा में माइनस का 6 से काट देंगे तो d बराबर कितना आएगा, -2। ठीक है बच्चों, d की जो वैल्यू है ये -2 आ जाएगी। अब आप d का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख लेंगे और समीकरण फर्स्ट व सेकंड में रख करके आप a का मान निकाल लेंगे। और जब a का मान आ जाएगा तो अब आपको क्या करना है, a n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब आप क्या लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप d का मान रख रहे हैं तो रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस का 2 गुना में -2 बराबर 4। ठीक है, तो a माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 4। अब ये 4 को इधर भेजेंगे तो a बराबर 4 प्लस का 4 होगा, तो a बराबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, a का मान आ गया 8। अब आपको करना क्या है, nवां पद बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे nवां पद बराबर 0। ठीक है, nवां पद जो है ये 0 है, तो a प्लस का n-1 d बराबर 0 दिया गया है। a की वैल्यू कितनी आई है, 8 प्लस का 8 आया है ना a का मान, और n d का मान कितना आया है, हमको n जो है वो निकालना है माइनस का 1 और d का मान कितना आया है, गुना में माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब ये 8 जो है आप इधर भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो n-1 गुना में माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये माइनस का 2 इधर आएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा ना, तो n-1 बराबर माइनस का 8 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 4 जा 8, तो n-1 = 4 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे n = 4 प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपका n = 5 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है, तो सिद्ध करो कि pवां पद m + n - p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m + nवां पद 0 होगा। क्वेश्चन लंबा है पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आएगा। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, माना श्रेणी का प्रथम पद, ये मान लेंगे। ठीक है, प्रथम पद जो है ये आप ये मान लेंगे। ठीक, इससे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखेंगे सर्वांतर, सार्व अंतर, तो जो सार्व अंतर है उसको आप डी मान लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि mवां पद जो है वो n है, mवां
पद बराबर n है। तो mवां पद यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बोला है क्वेश्चन कि जो nवां पद है वो m है, ठीक है। nवां पद बराबर m है। तो a प्लस n माइनस 1 और ये बराबर जो है आपका m है, ठीक है, इंटू डी होता है, ठीक। ये m है। अब देखिए इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, आगे क्या करना है आपको। अब आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, देखिएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n है। और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपका आपस में कट जाएगा। तो m माइनस 1 इंटू डी और ये माइनस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n माइनस m हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, इसमें d है, दोनों में d को कॉमन कर लेंगे। सेम क्वेश्चन अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कल परसों में। तो m माइनस 1 और ये माइनस का n हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस में गुना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, d हो जाएगा m माइनस n, ठीक है, बराबर n माइनस m हो जाएगा। तो जब d का मान निकालेंगे तो n माइनस m डिवाइड बाई m माइनस n होगा। अब आप इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा m माइनस का n हो जाएगा, ठीक है, बटा में m माइनस n, ये आपका आपस में कट जाएगा। d का मान जो है माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। अब आप आगे देखिएगा, आगे क्या करना है आपको। जब d का मान -1 आ जाएगा तो अब आप समीकरण फर्स्ट में आप d का मान रख लेंगे। लिखेंगे आगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में आप d का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस m माइनस 1, तो a लिख लीजिए प्लस m माइनस 1 और d का मान कितना है -1, ठीक है, बराबर n है। तो a प्लस माइनस, a माइनस होगा, इसके साथ गुना करेंगे तो a माइनस m हो जाएगा, माइनस का इसके साथ करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर n। अब आप इसको जब इन सबको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर ये माइनस का m इधर आएगा तो n प्लस का m हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको सजा के लिख दीजिए या फिर ऐसे क्वेश्चन में जो ऐसे लिखा होगा आप उसको वैसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपने लिखा है m प्लस n माइनस 1, तो a बराबर n m प्लस n माइनस 1, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में लिखा है, तो आप इसको सजा करके ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा है, पीवा पद पूछा है ना आपसे। अब आप एक ही वैल्यू निकाल लिए तो अब आप निकालेंगे पीवा पद, ठीक है, पीवा पद, ठीक है। तो पीवा पद बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n की जगह पे हम क्या करेंगे, p को रख देंगे, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है आपकी -1, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आई है, a प्लस n माइनस 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब आप -1 का ये p माइनस 1 इंटू -1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल a नहीं है m है, ठीक है, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। और ये -1 का जब p के साथ गुना करेंगे तो -p होगा, -1 का
-1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -1 + 1 आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, m + n - p बचेगा ना। तो ये जो है आपका इतना बच जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये आपका पहला प्रूव हो गया, यही आपसे प्रूव करने को बोला था ना, तो ये आपका जो है पहला प्रूव हो जाएगा। ठीक, फिर आप दूसरा देखेंगे, m nवां पद जो है ये शून्य है, ये पूछा है, तो आप लिखेंगे m + nवां पद बराबर 0। ठीक है, तो m + nवां पद की बात कर रहा है, तो आप लिखेंगे फॉर्मूला होता है a + m + nवां पद, यानी कि m + n - 1 होगा, और d की वैल्यू कितनी है -1 बराबर कितना है 0 है। अब आप a की वैल्यू भी रख लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आई है m + n - 1। ठीक है, प्लस का ये m + n - 1 इंटू -1 = 0 है। ठीक है, अब इस -1 का इन सब के साथ गुना करेंगे, तो m + n - 1 -1 का इसके साथ गुना करेंगे तो -m, -1 का इसके साथ गुना करेंगे -n, -1 का इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस का 1 बराबर 0। -n + n -m + m -1 + 1 आपस में कट जाएगा। तो ये बताइए ये आपस में आएगा कितना 0, तो आपसे 0 ही पूछा था ना, 0 बराबर 0, यानी कि ये जो है आपका प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट 9 पढ़ा था, जिसमें हमने 15 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज आप देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 16वां नंबर क्वेश्चन। ये दिया गया है क्वेश्चन आपका कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या पूछा है आपसे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 अंकों यानी कि 100 के बाद वाली, तो 105 है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या आएगा 112। ठीक है, फिर 119 ... अब लास्ट संख्या यानी कि 1000 से जो कम है, यानी कि 994। ठीक है, यहाँ तक आपको ये संख्या तो आप निकाल सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला बताया गया था आपको कि L = A + n - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था ना, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप A और D और n की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए A बराबर अगर आप निकालेंगे तो A बराबर 105, और जो आपका D बराबर है, तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या यानी कि हमने 7 का अंतर रखा है, 7 हो जाएगा, और L जो है ये 994 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आप इसमें से इसको घटा के निकालिए 7, या फिर जो आपका ये जो दिया गया है कि जो 7 से विभाज्य है, हमने सब में 7 ही जोड़ा है ना, क्योंकि हमने ये संख्या खुद अपने मन से बनाई है। ये बोला है कि 1 से मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो हमने 3 अंकों की जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं ले ली है। तो अब आप फॉर्मूले पे रख लीजिए, L = कितना है 994 बराबर A की वैल्यू 105 प्लस का n की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है, और D बराबर कितना है 7 है। ठीक है, तो 105 को इधर भेज देंगे, तो 994 माइनस का 105 बराबर n - 1 और इंटू 7। ठीक है, अब इसमें से 994 में से आप 105 को घटाएंगे, बचेगा कितना 889 बराबर n - 1, और ये 7 जो है बटे में चला आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो ये आपका जो है n - 1, इसको इसके सामने लिख देते हैं। ठीक, अब आप 7 से काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 दूना में 14,
और बचा कितना 4, 7 सत्ते 49 बराबर n-1। तो n बराबर कितना होगा 127 प्लस का 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 73, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। चलिए पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पहली दी गई श्रेणी है ना उसको लिखेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन है आपका। लिखेंगे पहली दी गई श्रेणी। पहली दी गई श्रेणी क्या है आपकी 63, 65, 67। 63, 65, 67 डॉट डॉट आगे जो है आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला पद आपका नहीं दिया गया है, डॉट डॉट है। फिर आप इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर 63 हो जाएगा। और डी का जब मान निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 होगा इक्वल टू A2 कितना दिया गया है 65 माइनस का A1 यानी कि 63। ठीक है, बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो डी का मान है वो 2 आ जाएगा। अब देखिए nवां पद बराबर, ये आपका फॉर्मूला रख लीजिएगा। अब आप यहाँ पे ये an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an तो हमको नहीं पता है, 63 लिख लेंगे। a बराबर 63 है प्लस का n हमको निकालना है और d कितना दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 63, 2 का n में गुना करेंगे प्लस का 2n, 2 का 1 में गुना करेंगे माइनस का 2। अब आप 63 में से 2 को घटाएंगे तो 2n प्लस का 61 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समीकरण मत मानिए क्योंकि आपसे बोला है कि बराबर है, कौन सा पद जो है इसका बराबर होगा। ठीक, तो ये आपका जो है ये nवां पद पहली श्रेणी हो गई। आप दूसरी श्रेणी निकालेंगे, दूसरी दी गई श्रेणी। ठीक है, जो दूसरी श्रेणी दी गई है उसको आप निकालेंगे। तो दूसरी जो दी गई है श्रेणी वो क्या है आपका 3, 10 और 17। 3, 10, 17 डॉट डॉट आगे है a बराबर 3 दिया गया है, d बराबर A2 माइनस A1 इक्वल टू 10 माइनस का 3 बराबर 7। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an तो हमको निकालना है, a की वैल्यू 3 प्लस का n की वैल्यू भी हमको निकालनी है और d कितना दिया गया है आपका 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का 7n माइनस का 7। तो ये आपका होगा ये 7n माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब आपसे बोला है कि कौन सा पद जो है ये बराबर होगा, यही बोला है ना हमसे। तो हम आगे का देखेंगे। देखिए अब आप लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा। ठीक है, nवां पद जो है ये बराबर होगा। तो चलिए बराबर कर लेते हैं। 2n प्लस 61 बराबर, ठीक है, दोनों को आपस में हम बराबर करेंगे 7n माइनस का 4। ठीक है, जो n है ना आप उसको n के पास भेज देंगे और जो ये अंक है उसको अंकों के पास भेज देंगे। तो देखिए इधर माइनस का 4 है तो इसको भेज दीजिए इधर, 61 प्लस का 4 हो जाएगा बराबर, ये बड़ा है इसको इधर रहने दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो 61 और 4 कितना हो जाएगा 65 बराबर 7 में से 2 जाएगा 5n। ठीक है,
जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 65 बटा में 5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 13 पंचे 65 होता है ना, तो n का जो मान है ना वो हो जाएगा 13। तो यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।